तो इसमें कहा जा रहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 2 डिजिट का ऐसा नंबर फाइंड कीजिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सबसे बड़ा नंबर आप जानते हैं कौन सा है 2 डिजिट का? 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो है 10 है। तो 10 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो इसमें 3 डिजिट्स हो गया, तो एक नंबर इससे कम लेते हैं अर्थात 9। 9 का स्क्वायर करिए तो 9 इंटू 9 तो यह कितना हो जाएगा? 81। तो यह 2 डिजिट नंबर है, तो इसका मतलब यही जो है आपका 2 डिजिट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि यह 9 का स्क्वायर है 81। तो यह 2 डिजिट है भी, तो इसलिए यहाँ पर हो गया फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। 2 डिजिट नंबर है विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, और यह नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 9 का स्क्वायर है। अब चूंकि 10 का अगर करेंगे तो 3 डिजिट्स आ रहा है, इसलिए कम करके 9 का स्क्वायर जो है वही जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर 81 होगा। तो यहाँ कहा जा रहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो लार्जेस्ट नंबर 3 डिजिट का किसका किसका मल्टीप्लाई करने से फाइंड होगा? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम 30 का स्क्वायर करें, 30 का स्क्वायर, तो 30 इंटू 30 इसका स्क्वायर करेंगे 9 हो गया, और 20 इसके आगे हो गया, 3 डिजिट्स नंबर हो गया। अब इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो आपको 31 का स्क्वायर मिलेगा, तो 31 इंटू 31, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर यह हो जाएगा 961। 961। अब इसके आगे अगर हम 32 इंटू 32 का स्क्वायर करते हैं तो यह जो है 3 डिजिट से ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमारा 3 डिजिट नंबर जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है वह 961 है। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा सो दैट नन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये जो नीचे नंबर दिए हुए हैं इसको आपको बताना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए आप जानते हैं एक रूल्स है। रूल्स किस तरह से है आप देख लीजिए। हिंट्स, वी नो द स्टैंडर्ड रिजल्ट दैट ए नंबर विथ यूनिट डिजिट 2378 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। जिस नंबर का यूनिट प्लेस 2378 है वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो इसका यूनिट प्लेस 2 है, इसका 3 है, इसका 7 है, इसका 8 है, इसका मतलब कोई भी नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि दज नन ऑफ देज दज नन ऑफ देज आर परफेक्ट स्क्वायर्स। इसका मतलब इसमें कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द सम, इसका सम फाइंड करना है अर्थात एडिशन। तो इसका एडिशन फाइंड करने के लिए आप यह देख रहे हैं कि यह सभी ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर्स के एडिशन के लिए फार्मूला होता है कि द सम ऑफ n odd numbers, the sum of the first n odd numbers is equal to n स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कुल कितने ऑड नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 ऑड नंबर्स हैं। तो n इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जा रहा है? n इक्वल टू 6 ऑड नंबर्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। तो अब हम इसको लिख देंगे इज इक्वल टू इसका सम n स्क्वायर होता है, तो n की जगह पर हम 6 लिखेंगे, तो 6 का स्क्वायर हो गया। तो 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए तो 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। तो 36 जो है क्या हो गया? इन सभी नंबरों का एडिशन हो गया। तो इसमें कहा जा रहा फाइंड द सम, इसका एडिशन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? आप जानते हैं कि ऑड नंबर्स के एडिशन का यहाँ एक फार्मूला होता है, द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज इक्वल टू होता है n स्क्वायर, n स्क्वायर होता है। तो यहाँ n स्क्वायर मतलब कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 नंबर्स हैं। इसका मतलब n इक्वल टू कितना है? 11 है।
11 नंबर्स है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर इसका मतलब जो है 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर आप जानते हैं 11 इंटू 11, तो 11 इंटू 11 अगर आप हल करते हैं तो 121 आएगा। तो यही जो है इसका एडिशन फाइंड हो गया। तो इसमें देखेंगे फाइंड द सम, इसका एडिशन फाइंड करना है। ये 8 नंबर्स हैं 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25। अब इसके पहले वाले जो 8 नंबर्स हैं ये इसमें नहीं दिए हुए हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले जो है 8 नंबर्स के एडिशन का फार्मूला रखते हैं। तो यहाँ 8 नंबर्स के एडिशन का फार्मूला है द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज इक्वल टू होता है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब कितने ऑड नंबर्स हैं। तो इसको हम फर्स्ट एन ऑड नंबर्स मतलब शुरू से लेकर, तो इसलिए शुरू से इसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25। अब जो है पूरे नंबर्स हो गए। तो अब हम जो है अब इसको हम एक साथ जो है ऐड कर लेंगे। अब इसके बाद इसमें से लेस करेंगे जो इसमें बढ़ाया गया है 1 3 5 7। तो यहाँ लिखते हैं -1 प्लस 3 प्लस 5 और प्लस जो है 7। तो अब हम इस सूत्र के द्वारा हम इसको ऐड करते हैं। तो इक्वल टू लिखेंगे, यह कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर्स हैं। तो इसको हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर और माइनस यह कुल जो है 4 नंबर्स है। तो इसको हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 169 होता है और माइनस 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 जो है 16 होता है। तो 169 में से 16 को लेस कर देंगे। तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 1 होगा। तो यह आएगा 153 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड करना है 68th ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स nth ऑड नंबर्स फाइंड करने का फार्मूला होता है nth ऑड नंबर nth ऑड नंबर इज इक्वल टू 2n माइनस 1। तो अब n का वैल्यू जो भी रहेगा उस हिसाब से इस सूत्र में यहाँ लिख देंगे। तो सबसे पहले वाले में हमको फाइंड करना है 68th ऑड नंबर्स। तो इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू n की जगह पर 68, तो 68 हो गया और -1, उसके बाद -1 है तो -1 लिखेंगे। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 हो गया। अब -1 है लास्ट में, तो -1 जब करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 135। तो यह हो गया 135। अब इसमें निकालना है 21st ऑड नंबर्स, इसका मतलब n का वैल्यू 21 है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 इंटू n की जगह पर 21 तो इंटू 21 -1, लास्ट में -1 है। तो 21 इंटू 2 इक्वल टू 42 और -1 है, -1 करेंगे तो यह हो जाएगा 41। अब इसमें कह रहा है 16th इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स के लिए अलग तरह से होगा। इवन नंबर के लिए होता है सूत्र nth इवन नंबर nth इवन नंबर इक्वल टू होता है 2n। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू 2 इंटू n का वैल्यू यहाँ 16 है तो यहाँ 16 लिखेंगे तो यह हो जाएगा 32। अब इसमें कहा जा रहा है 35th इवन नंबर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 35, तो यह कितना हो गया 70 हो जाएगा।